हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज की इस वीडियो सेशन में हम 16 नवंबर तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा पीडीएफ कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे ऑफिस, स्टेट, पीसीएस, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा पीडीएफ कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। तो कोई भी अगर आपका डाउट है हमारे इस पीडीएफ कोर्स से संबंधित तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। हमेशा की तरह सबसे पहले आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका आंसर आपको अभी कमेंट बॉक्स में करना है। हु इज़ द प्रेसिडेंट इलेक्ट ऑफ मालदीव्स? मालदीव के निर्वाचित राष्ट्रपति कौन है? ऑप्शंस देखते हैं। मोहम्मद मोइजू, महातीर मोहम्मद, मोहम्मद नाशीद या फिर इब्राहिम मोहम्मद सोली। तो जल्दी से आप आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और इसी तरह क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। प्लेइंग अगेंस्ट विच टीम विराट कोहली स्कोर्ड हिज 50th ओडीआई सेंचुरी? किस टीम के खिलाफ खेलते हुए विराट कोहली ने अपना 50वां वनडे शतक लगाया? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है, न्यूजीलैंड। आपको जानना चाहिए, विराट कोहली ने वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज़्यादा सेंचुरीज लगाने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। इन्होंने अपनी 50वीं 100 लगाई है 106 बॉल्स पर, न्यूजीलैंड के अगेंस्ट खेलते हुए 2023 ओडीआई वर्ल्ड कप सेमीफाइनल, जो कि मुंबई में हुआ। इसी के साथ इन्होंने सचिन तेंदुलकर का जो रिकॉर्ड था 49 100 का, 49 टॉन्स का, उसको पीछे छोड़ दिया है। आपको जानना चाहिए, ये सेंचुरी कोहली की ओवरऑल 80th इंटरनेशनल 100 है, जो कि तेंदुलकर के बाद सेकंड जो है नंबर पर आती है। सचिन तेंदुलकर की टोटल इंटरनेशनल 100 जो है वो 100 हैं और विराट कोहली की अब 80 हो गई हैं। आपको जानना चाहिए, विराट कोहली ने अपना पहला वनडे इंटरनेशनल शतक श्रीलंका के अगेंस्ट लगाया था साल 2009 में, और कोहली ने अपना वनडे इंटरनेशनल में डेब्यू भी श्रीलंका के अगेंस्ट किया था दम्बुला 2008 में। साथ ही आपको जानना चाहिए, विराट कोहली ने सचिन तेंदुलकर का एक और रिकॉर्ड तोड़ दिया है, वर्ल्ड कप के किसी एडिशन में सबसे ज़्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड। तो अब कोहली ने 673 रन बना लिए हैं और सचिन तेंदुलकर को पीछे छोड़ दिया है। आगे भी अब चलते जाएंगे। इसी के साथ विराट कोहली ने ऑस्ट्रेलिया के जो प्लेयर रहे हैं रिकी पॉन्टिंग, उनको पीछे छोड़कर थर्ड हाईएस्ट रन स्कोरर बन गए हैं सचिन तेंदुलकर और श्रीलंका के कुमार संगकारा के बाद। विराट कोहली की जो 50 सेंचुरीज है 279 इनिंग्स में आई हैं, जबकि सचिन तेंदुलकर की 49 सेंचुरीज 452 इनिंग्स में आई थी। तो ये जो 673 का रिकॉर्ड है ना, ये 673 किसी वर्ल्ड कप के सिंगल एडिशन में ये सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड था, तो इसको तोड़ दिया विराट कोहली ने। अब 673 को पार कर चुके हैं। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट बैटर टू हिट 50+ सिक्सेस इन द वर्ल्ड कप? विश्व कप में 50 से अधिक छक्के लगाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? ऑप्शंस आपके सामने। सही आंसर ऑप्शन सी है, रोहित शर्मा। देखिए, न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलते हुए भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ये पहले बैट्समैन बन गए हैं जिन्होंने वर्ल्ड कप में 50 से अधिक सिक्सेस लगाए हैं। इससे पहले ये रिकॉर्ड वेस्ट इंडीज लीजेंड क्रिस गेल के नाम था, जिन्होंने 49 सिक्सेस लगाए हुए थे वर्ल्ड कप में। साथ ही इन्होंने वर्ल्ड कप की किसी सिंगल एडिशन में सबसे ज़्यादा छक्के का रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया है। पहले रिकॉर्ड क्रिस गेल के नाम था, जिन्होंने किसी सिंगल एडिशन में 26 छक्के लगाए थे, 2015 वर्ल्ड कप की बात है। और अब विराट कोहली 26 छक्कों को जो है पार कर चुके हैं। वेन इज द वर्ल्ड फिलोसफी डे सेलिब्रेटेड? विश्व दर्शन दिवस कब मनाया जाता है?
ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है, थर्ड थर्सडे ऑफ नवंबर। आपको जाना चाहिए वर्ल्ड फिलोसफी डे, ये नवंबर के थर्सडे को सेलिब्रेट किया जाता है। इस बार ये 16 नवंबर को है। वर्ल्ड फिलोसफी डे 2023 का थीम रहेगा फिलोसॉफिकल रिफ्लेक्शन इन अ मल्टी कल्चरल वर्ल्ड। साथ ही आपको जानना चाहिए कि 16 नवंबर को इंटरनेशनल डे फॉर टॉलरेंस भी ऑब्जर्व किया जाता है। यूनेस्को द्वारा साल 1995 में इस डे को डिक्लेयर किया गया था। Who released the first flagship publication of the Center for Advanced Financial Research and Learning, CAFRL, with the title India Finance Report 2023? सेंटर फॉर एडवांस्ड फाइनेंशियल रिसर्च एंड लर्निंग का पहला प्रमुख प्रकाशन इंडिया फाइनेंस रिपोर्ट 2023 शीर्षक के साथ किसने जारी किया? सही आंसर ऑप्शन ए है, शक्तिकांत दास। देखिए, रिजर्व बैंक गवर्नर शक्तिकांत दास, इन्होंने सेंटर फॉर एडवांस्ड फाइनेंशियल रिसर्च एंड लर्निंग कैफरॉल, इसका जो फर्स्ट पब्लिकेशन है उसको लॉन्च किया है और टाइटल रहा इस पब्लिकेशन का इंडिया फाइनेंस रिपोर्ट 2023। आपको बता दीजिए कैफरॉल है ये एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी स्थापना साल 2011 में की गई थी एज एन इंडिपेंडेंट बॉडी बाय द आरबीआई टू प्रमोट रिसर्च एंड लर्निंग इन बैंकिंग एंड फाइनेंस। A memorandum of understanding on enhancing innovation ecosystems through an innovation handshake was signed between India and which country? भारत और किस देश के बीच इनोवेशन हैंडशेक के माध्यम से इनोवेशन इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए? सही आंसर ऑप्शन ए है, यूनाइटेड स्टेट्स। देखिए, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया है किस विषय पर? ऑन इनहेंसिंग इनोवेशन इकोसिस्टम्स थ्रू एन इनोवेशन हैंडशेक, और किसके तहत? इंडिया यूएस कमर्शियल डायलॉग फ्रेमवर्क के तहत। ठीक है, कहाँ पर? सैन फ्रांसिस्को में। आपको जानना चाहिए जो एक कमर्शियल डायलॉग है इंडिया और यूएस के बीच में, तो ये एक रेगुलर डिस्कशन होता रहता है बिजनेस कम्युनिटीज़ के बीच में, ताकि जो ट्रेड है, इन्वेस्टमेंट है, बिजनेस है, ये दोनों देशों के बीच बढ़ता रहे। कोई डिफ़िकल्टी हो तो उसको, कोई बैरियर हो उसको हटाया जा सके। Which country has signed an agreement with India to supply its Igla handheld anti-aircraft missile? किस देश ने अपनी इगला हाथ से संचालित विमान भेदी मिसाइल की आपूर्ति के लिए भारत के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए? सही आंसर ऑप्शन डी है, रशिया। आपको जानना चाहिए रशिया ने एक एग्रीमेंट साइन किया है भारत के साथ जिसके तहत ये भारत को इगला हैंड हेल्ड एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सप्लाई करेगा। इगला एस ये एक मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है और किसी इंडिविजुअल द्वारा या फिर क्रू द्वारा भी इसको फायर किया जा सकता है और एनिमी का जो एयरक्राफ्ट है उसको जो है ब्रिंग डाउन किया जा सकता है, उसको गिराया जा सकता है। आपको जानना चाहिए इंडिया वर्ल्ड का लार्जेस्ट आर्म्स इंपोर्टर है और लार्जेस्ट सप्लायर कौन है भारत का? रशिया। हु टुक ओवर एज फ्लीट कमांडर ऑफ द स्वॉर्ड आर्म? स्वॉर्ड आर्म के फ्लीट कमांडर के रूप में किसने पदभार संभाला? सही आंसर ऑप्शन डी है, सी आर प्रवीण नायर। देखिए, जो स्वॉर्ड आर्म इंडियन नेवी की वेस्टर्न फ्लीट, यहाँ पर चेंज ऑफ गार्ड हुआ है। रियर एडमिरल सी आर प्रवीण नायर ये फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग वेस्टर्न फ्लीट का पदभार इन्होंने संभाला है और ये पदभार इन्होंने विनीत मैकार्टी से जो है ग्रहण किया है। पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? पब्लिक यानी कि लोक सेवा प्रसारण दिवस किस दिन मनाया जाता है? सही आंसर ऑप्शन बी है, 12 नवंबर। आपको जानना चाहिए कि हर साल 12 नवंबर को पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे ऑब्जर्व किया जाता है। इस डे को मनाने के पीछे का कारण ये है कि इसी दिन जो फादर ऑफ द नेशन है महात्मा गांधी, इनकी फर्स्ट एंड लास्ट विजिट थी ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली में, जिसे आकाशवाणी कहते हैं। ठीक है, 1947 की ये बात है। यहाँ पर इन्होंने उन लोगों को एड्रेस किया था, संबोधित किया था जो हरियाणा के कुछ क्षेत्र में टेम्परेली सेटल्ड हो गए थे पार्टीशन के बाद। लिखा ना, ही एड्रेस द डिस्प्लेस्ड पीपल हु हैड टेम्परेली सेटल्ड एट कुरुक्षेत्र इन हरियाणा आफ्टर पार्टीशन। विच बैंक हैज अनाउंस्ड कोलैबोरेशन विद इंडियन शटलर एच.एस. प्रणॉय? किस बैंक ने भारतीय शटलर एच.एस. प्रणॉय के साथ पार्टनरशिप की घोषणा की? सही आंसर ऑप्शन डी है, फेडरेशन बैंक। ये गलती से लिखा गया फेडरेशन बैंक।
देखिए, फेडरल बैंक ने एक कोलैबोरेशन अनाउंस किया है इंडिया के टॉप सीडेड मेल शटलर एच.एस. प्रणॉय के साथ। आपको बता दें, एच.एस. प्रणॉय फिलहाल वर्ल्ड नंबर 8 बैडमिंटन प्लेयर हैं और जो एशियन गेम्स हुए हैं अभी, उनमें मैन सिंगल्स ब्रॉन्ज मेडल भी इन्होंने जीता है। तो ये जो कोलैबोरेशन है बेसिकली फेडरल बैंक के प्रमोशन के लिए है, उसको प्रमोट करेंगे। जैसे बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के इवेंट्स जो होते हैं, जैसे BWF सुपर सीरीज, BWF गोल्ड सीरीज, BWF वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप, तो इसमें फेडरल बैंक का लोगो वगैरह इनकी टी शर्ट वगैरह पर देखने के लिए आपको मिल सकता है। या प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, इंटरव्यू करेंगे, वहाँ पर फेडरल बैंक लोगो वाली टी शर्ट ये आपको दिख सकती है। फेडरल बैंक की बात करें, MD एंड CEO श्याम श्रीनिवासन है। हेडक्वार्टर्स अलुआ केरल में है और टैगलाइन है योर परफेक्ट बैंकिंग पार्टनर। Which of the following has become the first Indian original equipment manufacturer to unveil an in-house LNG engine named as AVTR 1922? निम्नलिखित में से कौन AVTR 1922 इन हाउस LNG इंजन लॉन्च करने वाला पहला भारतीय मूल उपकरण निर्माता बन गया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है, अशोक लीलैंड। देखिए, अशोक लीलैंड जो कि फ्लैगशिप कंपनी है हिंदुजा ग्रुप की और इंडिया की लीडिंग कमर्शियल व्हीकल मैन्युफैक्चरर है। इसने इंडिया का फर्स्ट लिक्विफाइड नेचुरल गैस यानी कि LNG पावर्ड हॉलेज ट्रक AVTR 1922 ये महानगर गैस होसूर को प्रोवाइड कराया है। इसी के साथ अशोक लीलैंड फर्स्ट इंडियन ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर बन गया है, जिसने इन हाउस LNG इंजन जो कि BS 6 स्टेज सेकंड एमिशन स्टैंडर्ड के साथ कंप्लाई करता है, इसे लॉन्च किया है। अशोक लीलैंड की बात करते हैं, MD एंड CEO सेनु अग्रवाल हैं। हेडक्वार्टर्स चेन्नई तमिलनाडु में है। विच डिफेंस PSU हैज इnked an MOU फॉर एस्टेब्लिशिंग MRO यानी कि मेंटेनेंस रिपेयर एंड ओवरहोल फैसिलिटीज फॉर A320 एयरक्राफ्ट? किस रक्षा PSU ने A320 विमान के लिए MRO रख रखाव, मरम्मत और ओवरहोल सुविधाएं स्थापित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? सही आंसर ऑप्शन बी है, HAL। आपको जानना चाहिए कि डिफेंस PSU यानी कि जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है HAL और एयरबस, इन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है जिसके तहत जो A32 फैमिली है एयरक्राफ्ट की, एयरबस एयरक्राफ्ट की, उसके लिए MRO फैसिलिटीज़ यानी कि मेंटेनेंस रिपेयर एंड ओवरऑल फैसिलिटीज़ इस्टेब्लिश की जाएगी भारत में। आपको जानना चाहिए, हाल ही में HAL ने सैफरन एयरक्राफ्ट इंजन्स के साथ भी एक MOU साइन किया है जिसके तहत ये इंजन्स बनाए जाएंगे, है ना। और इन इंजन को कहा जाता है लीडिंग एज एविएशन प्रोपल्सल यानी कि लीप इंजन इनको कहते हैं। और एयरबस A320 नियो और बोइंग 737 मैक्स, इन दोनों को ये पावर प्रोवाइड कराता है। HAL की बात करें, हेडक्वार्टर्स बेंगलुरु कर्नाटक में है। चेयरमैन एंड MD CB अनंत कृष्णन है। तो ये जो HAL और ये सेफ्रान वाला जो क्वेश्चन ये है ना, ये महत्वपूर्ण है न्यूज़, पहले भी कराई है मैंने आपको MCQ फॉर्मेट में। माफ कीजिएगा। Who has been appointed new Chief Executive Officer of Association of Mutual Funds in India? एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है, वेंकट नागेश्वर चलासानी। देखिए, इंडस्ट्री बॉडी एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया यानी कि AMFI, इन्होंने वेंकट नागेश्वर चलासामी जो कि फॉर्मर डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर रहे हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के, इन्हें नया चीफ एग्जीक्यूटिव नियुक्त किया है। अब ये याद रखिएगा, पहले किस पोस्ट पर थे ये? SBI के डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर थे। तो इसी के साथ जो एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया है, इनके जो अब तक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रहे हैं NS वेंकटेश, उनका टेन्योर समाप्त हो चुका है। AMFI के चेयरमैन नवनीत मुनोत हैं। व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द इंक्लूसिवनेस इंडेक्स 2023? समावेशन सूचकांक 2023 में भारत की रैंक क्या है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है, 117। देखिए, हाल ही में अदरिंग एंड बिलोंगिंग इंस्टीट्यूट OBI कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी यूनाइटेड स्टेट्स, इन्होंने इंक्लूसिवनेस इंडेक्स लॉन्च किया है। 129 कंट्रीज में भारत की रैंक 117वीं है। बांग्लादेश, इजराइल जैसे देश भारत से जो है आगे हैं। और इस इंडेक्स में एग्जामिन की गई है इंक्लूसिविटी इन टर्म्स ऑफ रेस, रिलीजन, जेंडर, सेक्सुअल ओरिएंटेशन, डिसेबिलिटी एंड जनरल पॉपुलेशन यूजिंग सेवरल मेजर्स। और इस इंडेक्स में
outgroup violence, political representation, income inequality, anti-discrimination laws, rate of incarceration and immigration, asylum policies, ये सब भी जो है इंक्लूड किए गए हैं। अगर हम बात करें रिलीजन इंक्लूसिवनेस की, तो भारत में लास्ट है 129वें नंबर पर। अगर हम जेंडर की बात करें 121वें पर है। डिसेबिलिटी की बात करें 108वें पर है। रेस की बात करें 87 पर है। जनरल पॉपुलेशन की बात करें तो 40 पर है। और LGBTQ के मामले में 39 पर है। न्यूजीलैंड इस इंडेक्स को टॉप किया है लगातार दूसरे साल। पोर्चुगल यहाँ पर दूसरे नंबर पर है। उसके बाद फिर नीदरलैंड्स है तीसरे नंबर पर। ईरान सबसे नीचे है, यानी कि 129th पोजीशन पर ईरान है। ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी GEF एंड विच फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैव जॉइंटली एस्टैब्लिश्ड नेचुरल कैपिटल फंड। वैश्विक पर्यावरण सुविधा और किस वित्तीय संस्थान ने संयुक्त रूप से प्राकृतिक पूंजी कोष की स्थापना की है? ऑप्शंस आपके सामने। सही आंसर ऑप्शन ए है ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक। देखिए, एशियन डेवलपमेंट बैंक और ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी यानी कि GEF, इन्होंने नेचुरल कैपिटल फंड NCF को स्टैब्लिश किया है, which is a concessional fund designed to support projects that enhance food security while also protecting and restoring natural capital in ADB's developing member countries। तो जो फूड सिक्योरिटी से संबंधित प्रोजेक्ट्स हैं उनको फंडिंग दी जाएगी। और जो ये ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी है, इसने भी इसमें इन्वेस्टमेंट किया है $15 मिलियन का। The announcement was made at the Asia Pacific Natural Capital Forum, co-hosted by ADB and Stanford University, USA. Which AI chatbot has been launched by the Chandigarh Smart City Limited to provide user-friendly citizen services? उच्च स्तरीय नागरिक सेवाएं प्रदान करने के लिए चंडीगढ़ स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा कौन सा AI चैटबॉट लॉन्च किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने। सही आंसर ऑप्शन ए है बीरबल। देखिए, बेटर सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज प्रोवाइड कराने के लिए चंडीगढ़ स्मार्ट सिटी लिमिटेड CSCL ने एक नया AI ड्रिवन इंटरेक्टिव चैटबॉट जिसका नाम बीरबल से लॉन्च किया है। और ये एफिशिएंट एंड यूज़र फ्रेंडली सिटीजन सर्विसेज जो है प्रोवाइड कराता है लोकल सिविक बॉडी में। द न्यू AI chat is also equipped to address a wide range of issues including complaint management, citizen services, public transport services, online payment services, certificates, forms, health related queries, MC budget inquiries, property details and fire safety certificate request facilities। According to the WHO's Global TB Report 2023, which country accounted for the highest number of tuberculosis cases in the world in 2022? WHO की ग्लोबल टीबी रिपोर्ट 2023 के अनुसार 2022 में दुनिया में तपेदिक यानी कि टीबी के सबसे अधिक मामले किस देश में है? सही आंसर ऑप्शन ए है इंडिया। देखिए, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ग्लोबल टीबी रिपोर्ट 2023 जारी की है। उसमें बताया कि 2022 में सबसे ज़्यादा केसेस जो टीबी के थे पूरे वर्ल्ड में वो भारत में थे, लगभग 27%। और ये बताया कि 30 हाई बर्डन टीबी कंट्रीज जो हैं जैसे इंडोनेशिया, चाइना, फिलीपींस, पाकिस्तान, ठीक है, तो 87% जो पूरे वर्ल्ड के टीबी केसेस हैं वो इन 30 कंट्रीज से हैं। WHO की जो टीबी स्ट्रेटजी है वो ये है, 2014 में इन्होंने एडॉप्ट की थी स्ट्रेटजी, और इनका मकसद है 2035 तक टीबी एपिडेमिक को एंड कर देना ग्लोबली। 152 कंट्रीज़ का डेटा यहाँ पर लिया है इस इंडेक्स में, और इसमें बताया गया है कि 7.5 मिलियन पीपल ये टीबी से डायग्नोस किए गए हैं 2022 में, जो कि अब तक का हाईएस्ट फिगर है जब से WHO ने ये टीबी मॉनिटरिंग शुरू किया 1995 उसके बाद से। इंडिया, इंडोनेशिया एंड द फिलीपींस विच टुगेदर अकाउंटेड फॉर ओवर 60% ऑफ द ग्लोबल रिडक्शन इन द नंबर ऑफ पीपल newly diagnosed with TB in 2020 and 2021 all recovered to beyond pre-pandemic levels in 2022। ठीक है, इंडिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस, इनमें जो भी मतलब केसेस थे, ठीक है, तो वो सभी ज़्यादातर रिकवर हो चुके हैं, 60% प्री पैंडेमिक लेवल्स पर पहुंच चुके हैं। इंडिया में 2.8 मिलियन टीबी केसेस रहे 2022 में, और फर्टिलिटी रेशो, केस फर्टिलिटी रेशो 12% का रहा है। अगर हम एस्टिमेट बताएं तो यहाँ पर 3,42,000, ठीक है, जो है नंबर ऑफ डेथ्स हुई हैं टीबी से भारत में। भारत की सराहना भी की गई है इस रिपोर्ट में कि टीबी के जो इंसिडेंट्स हैं उसमें रिडक्शन देखने के लिए मिला है
16% तक का 2022 में, अगर हम 2015 से कंपेयर करें लगभग डबल है। जो ग्लोबल टीबी इंसिडेंस रेट है उससे है। तो ग्लोबली तो है 8.7% से घट रहा है, लेकिन भारत में 16% से घटा है, और मोर्टेलिटी भी 18% से घटी है। टीबी आप सभी जानते हैं एक इन्फेक्शियस डिजीज़ है, जिसका कारण माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया है, और ये जनरली हमारे लंग्स को अफेक्ट करता है। एक पर्सन से दूसरे पर्सन को भी ट्रांसफ़र हो सकता है एयर के थ्रू, जैसे कफ से, स्पीड से, स्पीक से, स्नीज से। प्रिवेंशन क्या है? स्क्रीनिंग जल्द से जल्द हो जाए, ठीक है। और वैक्सीनेशन है, जैसे बैसिलियस कैलमेट गोरिन यानी कि बीसीजी वैक्सीन, इसका ट्रीटमेंट है। प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर देखेंगे। इंडिया टॉलेस्ट डैम टिहरी डैम इज इन विच स्टेट? उत्तराखंड। हु वाज कन्फर्ड विद 19th कलाकार पुरस्कार अवार्ड? अपोलिनेरिस डिसूजा, कोंकणी सिंगर है। विच कंट्री विल इन्वेस्ट 553 million US dollar in Adani Sri Lanka port terminal project? US. Which spacecraft of NASA discovered tiny moon around asteroid Dinkinesh during close flyby? Lucy spacecraft. Which country is the world's fourth largest refiner and world's third largest क्रूड ऑयल कंज्यूमर? आंसर इज इंडिया। इन पांचों क्वेश्चंस के आंसर बिल्कुल सही दिए हैं कई एस्पिरेंट्स ने। इसी तरह से आप पार्टिसिपेट करते रहिए। चलिए आज के असाइनमेंट क्वेश्चन देखते हैं। पोलीकैट लेक इज लोकेटेड बिटवीन विच टू स्टेट्स? कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। इन विच ईयर वॉज द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन सेटअप? The Discovery Program is a series of solar system exploration missions funded by which space agency? Per Swiss company IQ Air's listing, which city is the second most polluted in the world following Delhi? What is the name of the imaginary line located at 100 km above sea level that demarcates the Earth's atmosphere from space? तो इन पांचों क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। यदि आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज़ हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें। अपने दोस्तों के साथ, फेलो स्टूडेंट के साथ हमारे करंट अफेयर्स को आप शेयर जरूर करें। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। थैंक यू गाइस।